बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अल-मुआलिज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। अल्लाह करीम आप पर अपनी इनायात का दर खुला रखे और ईमान की दौलत में इजाफ़ा फरमाए। अमल सालेह की तौफीक के लिए सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और नेक हाजात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमें यकीन है कि आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर अभी तक नहीं किया तो जनाब अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को प्रेस कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, आज चंद दिन की गैर हाज़िरी के बाद आपके लिए मोहब्बत का एक और वजीफ़ा जो कि बहुत ही अनमोल है वो लेकर आया हूँ। ये कुरानी वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा सबसे मोहब्बत के लिए है। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और बॉस का मूड हर वक्त ख़राब रहता है तो भी आप ये अमल कर सकते हैं। घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भी ये अमल मुजर्रब है। अगर बहन भाई में मोहब्बत की कमी महसूस की जा रही है तो ये अमल ज़रूर करें। सास बहू का आबाई झगड़ा जो कि कभी ख़त्म नहीं होता और अगर आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो ये अमल ज़रूर करें। और अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और उसे अपना बनाना चाहते हैं तो ये सुरमे वाला अमल ज़रूर करें। ये अमल आपके मतलूब को आपके इश्क में बेकरार कर देगा। लेकिन ये अमल भी सिर्फ जायज़ मोहब्बत के लिए ही किया जा सकेगा। सिर्फ दोस्ती करने के लिए ये अमल न करें। वालिदैन की मोहब्बत और तवज्जो हासिल करने के लिए भी ये अमल कर सकते हैं या औलाद को अपने बस में अपने काबू में करने के लिए भी ये अमल किया जा सकता है। और अगर मियाँ बीवी में कोई सर्द या गर्म जंग चल रही है तो ये अमल आपके लिए रिकमेंडेड है। आप ज़रूर करें और इसके नताइज देखें और इस सर्द और गर्म जंग का ख़ात्मा करें। गर्ज किसी के भी दिल में अपने लिए मोहब्बत और एहतराम पैदा करना चाहते हैं तो ये अमल ज़रूर करें। अमल का तरीका सुन लें। थोड़ा सा पिसा हुआ सुरमा ले लें और एक नई सुरमेदानी भी ख़रीद लें। सुरमेदानी को धोकर पाक साफ़ करके अच्छी तरह खुश कर लें। अब वो सुरमा सुरमेदानी में डालकर अमल शुरू करें। अव्वल और आखिर 7-7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और दरमियान में यानी जो आपने 7-7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है उन दोनों दुरूदों के दरमियान में 21 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करनी है। और जब आप ये अमल मुकम्मल कर चुके हैं तो सुरमेदानी के सुरमुचू को निकाल कर खोल कर उसके अंदर दम करें। यानी ये दम सुरमे पे करना है। ये अमल किसी भी वक्त किया जा सकता है। इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि आपने फजर के बाद करना है या इशा के बाद करना है। जिस वक्त आपको वक्त मिले, आप इजी हों, उस वक्त आप ये अमल कर सकते हैं। लेकिन बावजू होना और किबला रू होना ये ज़रूरी है। इस अमल के लिए बावजू भी हों और किबला की तरफ रुख करके ये अमल करें। ये सुरमा आप अपनी आंखों में लगाकर जिसके भी सामने जाएंगे और उसके साथ गुफ्तगू करेंगे तो वो आपका दीवाना हो जाएगा, क्योंकि दौरान गुफ्तगू हम एक दूसरे की आंखों में ही देखते हैं। ये अमल सुरमे पे आपने एक ही बार करना है और फिर जब तक ये सुरमा ख़त्म न हो आप इसको लगाते रहें। जब ये सुरमा आँखों में लगाएं 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर सुरमे पे दम करें और फिर सुरमा आँखों में लगाएं। बस शर्त ये है कि नेक मकसद के लिए करें। इन कुरानी अमलियात को अगर नाजायज़ मकसद के लिए किया जाए तो अल्लाह ताला की नाराज़गी होती है और नुकसान का भी अंदेशा रहता है। लिहाजा इस अमल को भी जायज़ मकसद के लिए करें। तो दोस्तों, इस अमल के लिए सबको इजाज़त आम है। ज़रूर करें। अपने लिए और दूसरों के लिए आसानियाँ तलाश करते रहें। तो जनाब, वीडियो हुई तमाम और हमें लगता है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और अगर ऐसा ही है तो सब्सक्राइब भी करें। अब हमें दीजिए इजाज़त।
اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال. خدا حافظ اینڈ گڈ بائے.